अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और आपको बताया था मैंने, अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में कि सेकंड फॉर्म लगती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट लगाएंगे, लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई भी मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए अब तक। ये पार्ट 2 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसमें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्टडी करेंगे। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं उर्दू के नेगेटिव जुमले लिखता हूँ और किसी डिटेल में गए बगैर। बच्चा रोता नेगेटिव जुमले, बच्चा नहीं गलत तो नहीं लिखा, बच्चा नहीं रोता था, या बच्चा नहीं रोया। ठीक है, बच्चा नहीं रोता था या बच्चा नहीं रोया। नेगेटिव बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, मैं आपके सामने यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म, हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म। जिसकी सेकंड फॉर्म थी, जो पिछली वीडियो में इतना शोर था सेकंड फॉर्म का, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में लगती है। पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बित जुमला उर्दू में बोलते हैं, मतलब ना उसमें नहीं नहीं न लगा हो और सवाल भी ना हो। ठीक है, मनफी भी ना हो और सवालिया भी ना हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहां भी डिड आ जाएगा, ठीक है, डिड, अच्छा, कुछ जगहों पे, बल्कि कुछ जगहों पे क्या जोर डालने के लिए इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस के सेंटेंस में भी डिड लगाते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी एडवांस्ड बात है, लेकिन चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, परेशान नहीं होना समझना है तो। जोर देने के लिए, जुमले पे जोर देने के लिए, अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, डिड लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, डिड भी लगाते हैं। ठीक है, और उस तब भी फर्स्ट, कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस में डिड आएगा, चाहे शुरू में आएगा क्वेश्चन के लिए, चाहे बीच में आएगा नॉट के साथ, या चाहे अकेला डिड कहीं भी आएगा, उस जुमले में जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट होगी। ठीक है, डिड नॉट सब्जेक्ट, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी अंग्रेजी कैसे करेंगे? अब जितनी जितनी माशाल्लाह पहले लेसन में मैंने जोर दिया था तवज्जो पे, मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को देख के आप लोग खुद ही ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन खैर, मैं कुछ कर देता हूँ। द चाइल्ड, ठीक है, सबसे पहले बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला, जो एक्शन करता है। और एक्शन इसमें क्या हो रहा है? रोने का। ठीक है, बड़ा गंदा एक्शन है ये भी रोने का एक्शन हो रहा है, और ये कौन कर रहा है रोने का काम? बच्चा कर रहा है, तो इसलिए बच्चा हमारा सब्जेक्ट है। द चाइल्ड यहां पे लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्राई। द चाइल्ड डिड नॉट क्राई, इसकी ये दोनों फॉर्म्स उर्दू में बनती हैं, इंग्लिश में यही होगी। द चाइल्ड डिड नॉट क्राई, बच्चा नहीं रोता था या बच्चा नहीं रोया, इंग्लिश होगी द चाइल्ड डिड नॉट क्राई। फर्स्ट फॉर्म की तरफ तवज्जो दें प्लीज। जुमले में डिड आया तो फॉर्म फर्स्ट होगा इस सेकंड से। अगला सेंटेंस है, वो गाना गाती थी। ठीक है, या उसने गाना गाया। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? शी, सब्जेक्ट हमारा शी। अच्छा,
इस जुमले से नहीं पता लग रहा, इस जुमले से नहीं पता लग रहा कि गाना गाने वाला शी है या ही है। मेल होगा ना तो तब भी हम यही कहेंगे उसने गाना गाया। ठीक है, यहां से पता लग रहा है गाती थी से कि गाना गाने वाली फीमेल है, मुअन्नस है, इसलिए शी लगाएंगे। वो गाना गाती थी, शी सॉरी एक तो मैं बार बार उधर चला जाता हूँ। वो गाना नहीं गाती थी, इसको बनाना है भाई। पॉजिटिव पहले कर चुके हैं, पॉजिटिव पहले कर चुके हैं, तो वो गाना नहीं गाती थी। ठीक है, वो गाना नहीं गाती थी, उसने गाना नहीं गाया। मैं बोल भी रहा हूँ ताकि अगर किसी को मेरी राइटिंग की समझ ना आए, और हो सकता है अक्सर को ना आती हो, तो आप लोगों को मसला ना हो। वो गाना नहीं गाती थी, उसने गाना नहीं गाया। शी डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म सिंग। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, तो अ सॉन्ग। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगले सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। फिर एक छोटा सा कंपैरिजन इसका पास्ट के साथ भी करना है, आपको मैं वैसे नहीं जाने दूंगा इतनी आसानी से। बच्चे बातें करते थे। ठीक है, बच्चे बातें करते थे। ठीक है, या फिर वही बात, बच्चे बातें नहीं करते थे। आप लोग मुझे याद नहीं दिलाते, स्क्रीन के उस पार से बोल दिया करें कि सर आप क्या करने जा रहे हैं। बच्चे बातें नहीं करते थे। ठीक है, या बच्चों ने बातें नहीं की। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे। पहले मैंने बताया था जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसके साथ डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन डिड नॉट टॉक, चिल्ड्रन डिड नॉट टॉक। ठीक है, दोनों का यही इंग्लिश बनेगी, चिल्ड्रन डिड नॉट टॉक। समझ आ गई? चलो, ये हो गया हमारा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, सवालिया निशान वाले जुमलों की तरफ। ठीक है, सवालिया निशान में यहां मैं लिख देता हूं, डिड शुरू में आ जाएगा। सवालिया निशान में डिड चूंकि शुरू में आ जाएगा तो डिड का डी कैपिटल होगा। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म लाजमी है। डिड इतना पावरफुल एजेंट है कि आया है तो उसने फॉर्म बदल डाली। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? ठीक है, या क्या तुमने क्रिकेट खेली? ओके। एक बात मैं भूल गया, आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया, वो ये कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना था। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? अच्छा, डिड शुरू में आएगा, डिड। तुम के इंग्लिश यू, सब्जेक्ट जो हमारा है। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, खेलने की, प्ले क्रिकेट। डिड यू प्ले क्रिकेट? और डिड चूंकि शुरू में आया था तो डिड का डी कैपिटल। इन दोनों का यही बनेगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में, डिड यू प्ले क्रिकेट। एक दो और कर लेते हैं।
वो पानी पीते थे। क्या वो पानी पीते थे? क्या वो पानी पीते थे? ठीक है। या क्या उन्होंने पानी पिया? ठीक है। और इंग्लिश दोनों की एक ही होगी। वो क्या होगी? डिड सबसे पहले लगाएंगे। जब आप देख रहे हैं कि सवाल है और सवाल भी पास्ट इंडेफिनिट में है तो फौरन डिड लगा लें। ठीक है, यानी इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना अच्छा सोचा समझा आपने रट्टा लगाया होना चाहिए कि जैसे ही आपका दिमाग आपको सिग्नल दे कि ये उर्दू के सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट के हैं, चाहे आपको कोई सेंटेंसेस बोले या चाहे आपके जहन में आ रहे हो, तो फौरन डिड जो है आपको शुरू में लगा देना चाहिए। ठीक है, नींद में भी होना तो आपने ये गलती नहीं करनी, इतनी अच्छी तरह याद कर लें। क्या वो पानी पीते थे? डिड। पीते थे से पता लगता है कि ज्यादा लोग हैं, और यहाँ उन्हों से पता लगता है कि ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो डिड दे ड्रिंक वाटर। ठीक है, डिड दे ड्रिंक वाटर क्वेश्चन मार्क, दोनों की यही ट्रांसलेशन बनेगी, डिड दे ड्रिंक वाटर। ठीक है, अब बाकी के सेंटेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, क्या वो आए बाएं शाएं करते थे? ये तो आपने बताना है। क्या वो आए बाएं शाएं करता था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने आए बाएं शाएं की? ठीक है, तो आए बाएं शाएं करना का मैंने आपको इंग्लिश बताई थी, शायद पहले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वो था बीट अबाउट द बुश। यहां लिख देते हैं, बीट अबाउट द बुश। ठीक है, और बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही है, तो यहां हम लिखेंगे डिड ही। अच्छा, इससे पता लगता है कि ही है, वो जो है ही के लिए करता था से पता लगता है कि लेकिन इस अगर अकेला ये जुमला होता तो ही लिखते या शी लिखते कोई फर्क नहीं था पड़ता, लेकिन यहाँ से पता लगता है कि ही है बात करने वाला, आए बाशाएं करने वाला या बीट अबाउट द बुश करने वाला जो है वो ही है। डिड ही बीट अबाउट द बुश? बीट अबाउट द बुश या आए बाशाएं करना का मतलब इधर उधर की बातें करना, बहानेबाजी करना, जो डायरेक्ट बात है टू द पॉइंट वो ना करना। ठीक है, डिड ही बीट अबाउट द बुश? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक एक थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इन दोनों का हो जाए अगर मवाजना हल्का सा, ठीक है, तो बुरा नहीं है। यहाँ मैं हेडिंग भी बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों की बात अभी हम करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? खूबसूरती की बात है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तवज्जो से सुने। अच्छा, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट में बात ये हम करने जा रहे हैं कि इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है एक ग्रुप में, और दूसरे सब्जेक्ट के ग्रुप में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आता है, और पास्ट के
जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट के, उसमें सेकंड फॉर्म ही लगती है। लेकिन प्रेजेंट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है या जो क्वेश्चन वाला होता है, उसमें दो चीज़ें लगती हैं, डू भी लगता है और डज भी लगता है। कुछ सब्जेक्ट्स के साथ डू लगता है, कुछ के साथ डज लगता है। और पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, या उर्दू में आप मददगारी फेल कह लें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब यह है कि ये मेन वर्ब की मदद करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब को जुमला बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो बात समझने की है और जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि खूबसूरती की बात है, वो बात यह है कि दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना खूबसूरती की बात। फर्स्ट फॉर्म, प्योर एंड सिंपल फर्स्ट फॉर्म, कोई SEIS नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। मतलब अपना अपना होगा इनका, जहाँ डू डिड लगेगा वहाँ प्रेजेंट का मतलब होगा, जहाँ डिड लगेगा वहाँ पास्ट का मीनिंग होगा, लेकिन फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लें ताकि आइंदा ज़रा भी गलती ना लगे। अच्छी तरह इसको जहन नशीन कर लें। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेज में डू डज जहाँ लगता है वहाँ भी और जहाँ डिड लगता है वहाँ भी फॉर्म जो है जुमले में फर्स्ट लगेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसकी एक छोटी सी 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ही डिड नॉट, पहले प्रेजेंट का कर लें, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। और दे, क्योंकि डू भी लगाना है तो डू के लिए हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। और फिर दे या ही लगाएं, ही लगाएं या दे लगाएं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग को फर्क पड़ेगा, लिखने में फर्क नहीं पड़ता। ही या दे, या इसको बाद में रहने दें, लोग कंफ्यूज होते हैं। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। या दे डिड नॉट, पास्ट में सब्जेक्ट जो भी हो डिड नॉट ही लगेगा, डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। ये हो गया, है ना खूबसूरती की बात, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑल द वे थ्रू, ऊपर से नीचे तक फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, दो डिफरेंट टेंसेज हैं लेकिन फॉर्म फर्स्ट लगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर जगह फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है दोनों टेंसेज में, तो इनको पहचानेंगे कैसे इंग्लिश में? जब इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे होंगे तो पहचान कैसे होगी कि कौन सा पास्ट का है इंडेफिनिट का और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो पहचान होगी इनसे जनाब। डू डज जहाँ लगे होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जहाँ डिड नॉट, डिड या डिड नॉट लगा होगा वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बात पल्ले पड़ रही है कुछ, या मैं ही बोले जा रहा हूँ? हाँ जी, वीडियो में मुझे कमेंट्स में सॉरी बताइएगा मुझे, कोई भी बात हो, अच्छी भली बुरी जैसी भी हो, या कोई तामीरी बात, यकीनन खामियां हर इंसान में होती हैं और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, तो कुछ भी इसको बेहतर बनाने के लिए आपकी सजेशंस हैं, कुछ भी है उसको वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें, इंशाल्लाह उन पे अमल होगा और मैं इंटरेक्ट करूंगा प्रॉपर्ली आपके साथ कि आप लोगों ने कमेंट्स में क्या बोला, और उसी तरह उसी के मुताबिक लेसन भी बनाएगा इंशाल्लाह एक टाइम आने पे, ठीक है। तो इस सबको देखने का बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।